जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने अनेक कविताएं, अनेक निबंध, अनेक नाटक लिखे हैं और इन्होंने नाटक के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके साथ साथ कविता के क्षेत्र में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है। जैसे कि उनकी एक प्रसिद्ध कविता है ले चल वहाँ। तो कविता का प्रारंभ करेंगे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे, जहाँ सांझ से जीवन छाया, ढोले अपनी कोमल काया, नील नयनों से ढुलकाती हो, ताराओं की पंक्ति घनी रे, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पर चले माया में, विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्यवानी रे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। यहाँ पर शब्दार्थ जो है भुलावा देकर का अर्थ है बहला फुसलाकर, समझा बुझाकर। नाविक से तात्पर्य है नाव चालक, कर्णधार। निर्जन से तात्पर्य है जहाँ भीड़ नहीं है। अंबर का अर्थ है आकाश। निश्चल का अर्थ है बिना किसी कपट या दुराव के। अवनी का अर्थ है पृथ्वी या संसार। ढोना अर्थ है उठाना। घनी अर्थ है काफ़ी संख्या में। मधुर छाया अर्थ है मोहक सुखकर स्थान। विभूता का अर्थ है ज्योतिर्मय वैभव। ज्योतिर्मय वैभव विभूता का अर्थ है। श्रम विश्राम का अर्थ है मेहनत और आराम। क्षितिज वेला जो है इसका अर्थ है दिगांत व्यापी समुद्र तट। और इसका भावार्थ है इस कविता में अर्थ के दो स्तर हैं, एक लौकिक जीवन का सुख और दूसरा अलौकिक आनंद का। कवि अपने सांसारिक जीवन के झमेलों से, जग जंजाल से उब गया है। वह दुखी है, इससे छुटकारा पाना चाहता है। वह कहीं और चला जाना चाहता है, दूसरे स्थान में, सुखदायी जगह में। नाविक अर्थात संचालक, मार्गदर्शक, ईश्वर भी हो सकते हैं निहितार्थ में। तो इसमें नाविक का अर्थ है संचालक, मार्गदर्शक, ईश्वर। कवि के लिए यह सुबुद्धि या विवेक का प्रतीक है। वह विवेक से आग्रह करता है कि चलो कोई बहाना लेकर इस संघर्षपूर्ण अशांत जीवन से मुझे निकालकर किसी सुखद स्थान में ले चलो। मैं इस सांसारिक सुख दुख में इतना व्यस्त हूँ कि छोड़ नहीं पाता हूँ। इसलिए नाविक अपनी नाव से मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो, ऐसी जगह जहाँ दुनिया का शोरगुल नहीं है, निर्जन स्थान हो, समुद्र का किनारा हो, जहाँ सागर की लहरें उछल उछल कर आसमान से प्यार भरी बातें करती हों। पुरी के समुद्र के किनारे बैठकर यह कविता लिखी गई थी। अर्थात यहाँ कवि ने जो कविता लिखी है ले चल वहाँ, जयशंकर प्रसाद की कविता, उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर, जो कि ओडिशा में स्थित है, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की भी स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो कि हमारे ओडिशा के पुरी जिला में है। और ये जो लिखी गई कविता है पुरी जिला के समुद्र के तट पर बैठकर लिखी गई थी। इसलिए नाविक अपनी नाव में मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। कौन बोलते हैं? कवि बोलते हैं कि जो इस परेशानी से मैं मुक्ति चाहता हूँ। यह अनुरोध दुख भरे अशांत जीवन से पलायन नहीं, अपितु कुछ समय के लिए पिकनिक में जाना है, फिर नई ऊर्जा लेकर वापस आना है, नया अमर्त्य प्रकाशमय जीवन पाना है। अर्थात हम जो दैनिक जीवन में काम की व्यस्तता में इतना ही खुद रिफ्रेश फील करते हैं, तो कुछ देर के लिए अगर हम भ्रमण से आ जाएं तो फिर से ऊर्जा से भर जाएंगे और अपने कार्य में अपना मन लगा सकेंगे। उस स्थान पर संध्या का शांत वातावरण हो, जो जीवन के सारे झंझटों को संज्ञा समाप्त करती हो
और अपने कोमल शरीर से सारे बोझ को ढोकर कहीं ले जाती एवं जीवन यात्रा को के सुख की मंजिल तक पहुंचाती, विश्रांति प्रदान करती। अपने सुंदर नील नयनों से संध्या मानो ताराओं की पंक्ति द्वारा जीवन को आनंद और प्रकाश से उद्भाषित कर देती। संध्या काल के उस मनोरम परिवेश में ईश्वर की सृष्टि की महानता देख उसकी याद आती है। इधर चंचल विश्व का मोहक दृश्य जो माया की तरह आकर्षक है, जिसमें ईश्वर विभु की विभूति सृजन शक्ति सारी सृष्टि के रूप में फैली हुई है ईश्वर की शक्ति के कारण। तो यहाँ बोलते हैं जिसमें ईश्वर की विभुता दुख सुख आदि के साथ सत्य वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, चंचल है, अनित्य है, पर ईश्वर की शक्ति माया की करतूत से यह जगत सत्य सा लगता है। ईश्वर की शक्ति माया की करतूत से यह जगत सत्य सा लगता है। उस अपेक्षित स्थान में मेहनत और आराम एक मेला या उत्सव जैसा परिवेश बनाते हैं, जहां आगे आने वाले प्रातः काल में नई जीवन यात्रा में प्रकाश ज्योति फैल रहा है। वह ज्योति जीवन से अज्ञान और अशांति को दूर कर अमरत्व आनंद देती है और ज्ञान से उद्भासित करती है। जिस गंभीर मधुर छाया में बनी रहे, जो इतना जो पंक्ति है, उसका अर्थ है कि लेखक नाविक को उस जगह ले जाने को कहते हैं जहाँ मधुर छाया हो, अर्थात अत्यंत सुख का स्थान हो। वहाँ विश्व चित्रपट की चंचल माया अर्थात सृष्टि की सुंदर परिवर्तनशील दृश्य जो अत्यंत आकर्षणीय है को अच्छी तरह देखा जा सके। साधारण अर्थ में यह संसार के आकर्षक सुंदर दृश्य है जहाँ जादूगर के जादू की तरह असत्य को भी सत्य बनाकर दिखाया जाता है। दर्शन में संसार को माया यानी आकर्षक और मिथ्या कहा गया है, लेकिन इस मायामय दृश्य में ईश्वर की शक्ति का कितना सुंदर और मोहक प्रतिफल है। शक्ति के सुंदर प्रदर्शन द्वारा शक्तिशाली की पहचान होती है। ब्रह्म सत्य है, जगत संसार मिथ्य है, किंतु ब्रह्मा की शक्ति से निर्मित असत्य दुख सुख का संसार सत्य सा प्रतीत होता है, बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।